आवाज़ आ रही है? ओके। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, कल टेस्ट सभी ने दिया? ओके। सो आज हम लोग करेंगे, हिस्ट्री का हमारा टॉपिक है। हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने वैदिक काल किया। वैदिक साहित्य जो था वो वैदिक सभ्यता किसकी देन है उसके बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट बौद्ध धर्म। ठीक है, आज करेंगे बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। तो आज बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे कि बौद्ध धर्म है क्या। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जो है वो हमारे पूरे अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो बौद्ध धर्म जो है वो चौथे नंबर पर है। ठीक है, बौद्ध धर्म पूरे अगर वर्ल्ड की हम लोग बात करें तो चौथे नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो ईसाई धर्म के हैं, क्रिश्चियन नंबर 1 पे हैं, सेकंड पे इस्लाम धर्म है, थर्ड पे हिंदू है और फोर्थ पे हमारा बौद्ध धर्म आता है। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, क्या क्या उन्होंने किस तरह से तपस्या की, कहाँ तपस्या की और कैसे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम टैट के पेपर में पूछा जाता है, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश में लिख लेंगे, हु इज फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। अब है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ? ओके, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 बीसी, 563 बीसी, लुम्बिनी, जो कि कहां है? नेपाल में। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो 563 बीसी में लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें करेंगे कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। व्हाट इज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो चाइल्डहुड नेम था वो सिद्धार्थ था और इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ, ये गौतम बुद्ध के नाम है। अब है कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। हु इज फादर ऑफ गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो थे शुद्धोधन। कौन थे? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, ये शाक्य कुल के मुनि थे, इसलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो फादर थे शुद्धोधन वो शाक्य कुल के थे और माता का नाम था महामाया। क्या था? महामाया। मदर का नेम था महामाया और ये कोलीय वंश की थी। महामाया कोलीय वंश। ठीक है, महामाया कोलीय वंश की थी ये। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था। ठीक है, इन्होंने शादी के बाद गृह त्याग किया था, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था? यशोधरा। गौतम बुद्ध की जो वाइफ थी, वाइफ का नेम था यशोधरा। ठीक है, तो पत्नी का नाम आ गया यशोधरा।
इनका एक पुत्र था, तो नेम ऑफ सन, गौतम बुद्ध के जो पुत्र का नाम था वो था राहुल। क्या नाम था? राहुल। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का फिर से इसमें आप कर रहे हैं कि जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बचपन का नाम सिद्धार्थ, और गौतम बुद्ध का अन्य नाम शाक्य मुनि। पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। और जो गौतम बुद्ध का या सिद्धार्थ का जो सारथी था, इनका जो बचपन का मित्र था, तो उसका नाम लिखेंगे, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। ठीक है, कुछ किताबों में चाण करके भी इसको लिखा गया है, तो उनके सारथी का नाम था चन्ना। और गौतम बुद्ध का एक घोड़ा था, ठीक है, तो उनके जो घोड़े का नाम था वो था कंथक। क्या नाम था? कंथक। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। क्लियर? अब क्या हुआ कि गौतम बुद्ध ने इसके बाद इनको हुआ कि मैं अभी घर में नहीं रहूंगा और अब संन्यास लूंगा और मुझे कुछ और करना है। सो इन्होंने क्या किया कि जब ये मात्र 29 ईयर्स के थे, जब ये 29 वर्ष के थे, तो इन्होंने गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे कि गौतम बुद्ध ने घर कब छोड़ा। ठीक है, गौतम बुद्ध ने घर कब छोड़ा, गृह त्याग कब किया? गृह त्याग, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में। 29 ईयर्स की जब इनकी एज थी, तब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया था। ठीक है, और गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? लिखेंगे, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो गृह त्याग की घटना को कहा गया है महानिभिष्क्रमण। महानिभिष्क्रमण, ये बहुत बार पूछते हैं कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महानिभिष्क्रमण। ठीक है, जब इन्होंने घर छोड़ा तो इसको बोला गया महानिभिष्क्रमण। इसके बाद गौतम बुद्ध अनोमा नदी के किनारे पहुंचे, वहां पर इन्होंने कपड़े त्याग दिए, अपने जो कपड़े पहने हुए थे, फिर अपने बाल मुंडवा दिए, सर पे चोटी रखते हैं वो चोटी रखी इन्होंने, और उसके बाद ये चल पड़े आगे। उसके बाद ये राजगृह पहुंचे। ठीक है, राजगृह बिहार में पड़ती है जगह, वहां पर ये पहुंचे। उसके बाद इन्होंने, इनके फर्स्ट गुरु थे अलार कलाम। ठीक है, गौतम बुद्ध को आगे रास्ते में राजगृह में मिले अलार कलाम। सो फर्स्ट गुरु, पहले गुरु कौन थे इनके? अलार कलाम। गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे अलार कलाम। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसके बाद ये वैशाली पहुंचे। वैशाली भी बिहार में जगह है। ठीक है, उसके बाद ये गया पहुंचे। ठीक है, जिसको हम लोग बोध गया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बोध गया भी बोलते हैं। तो ये गया में पहुंचे और वहां पे इन्होंने तपस्या की, और उसके बाद इनको तपस्या करते करते इन्होंने 12 साल तक तपस्या की, और 6 साल तक तपस्या की थी, और उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, 6 वर्ष की तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहां हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइनमेंट, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? इनलाइनमेंट ऑफ गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो उरुबेला, उरुबेला जगह का नाम है, उरुबेला गया में, और गया कहां है? बिहार में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उरुबेला गया बिहार में 35 वर्ष की आयु में, एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब इसमें आप ऐड करेंगे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान
ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। और ये बार बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे या किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो स्टूडेंट्स, इसमें गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो हुई निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, निरंजना नदी, जिसको वर्तमान में नाम है फाल्गु नदी। ठीक है, बिहार में है ये नदी। तो निरंजना नदी के तट पर इसमें लिखेंगे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, निरंजना या फाल्गु नदी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनको वैशाख मास की पूर्णिमा थी। ठीक है, वैशाख मास आता है अप्रैल में, तो वैशाख मास की पूर्णिमा थी। उस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ से वो गौतम बुद्ध बन गए, महात्मा बुद्ध बन गए, वे बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी या फाल्गु नदी जिसको बोलते हैं उसके तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख मास की पूर्णिमा को, जिसको हम लोग आप लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है जिस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस दिन से हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख मास में ये आती है। तो गौतम बुद्ध को वैशाख मास की पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया? जिस तरह से घर छोड़ने को क्या बोला गया? महानिविष्क्रमण। तो गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया है? ज्ञान की प्राप्ति को बोला गया संबोधि। क्या बोला गया? संबोधि। ठीक है, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति को बोला गया संबोधि। इनके ज्ञान की प्राप्ति को बोला गया संबोधि। ठीक है, अब ये बुद्ध से बन गए, सिद्धार्थ से बन गए गौतम बुद्ध, बुद्ध बन गए। ठीक है, और बौद्ध धर्म का इन्होंने निर्माण किया। इसमें लिखेंगे अब इंपॉर्टेंट आप लोग, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है लाइट ऑफ एशिया, एशिया पुंज किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध। ठीक है, मैं यहां पे बुद्ध लिख रहा हूं, आपने पूरा लिख लेना है बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया कहा गया गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम करेंगे, ये तो सारा हो गया कि किस तरह से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब इसमें आप लोग लिखेंगे बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों को क्या कहते हैं? ठीक है, बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों को क्या कहा गया? त्रिपिटक। क्या कहा गया? त्रिपिटक, त्रिपिटक। ठीक है, इसमें लिखेंगे त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में लिखेंगे, त्रिपिटक क्या था? अब त्रिपिटक था विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, गौतम बुद्ध के जो इसमें आप लोग लिखेंगे जो त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक बोला गया है विनय पिटक। ठीक है, 3 पुस्तकें थी ये, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, तो ये है त्रिरत्न, त्रिपिटक। इसके बाद लिखेंगे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? त्रिपिटक हो गई पवित्र पुस्तकें, ठीक है, और त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ।
इनको क्या बोला गया? त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म, व संघ। नेक्स्ट लिखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? किस भाषा में लिखे गए थे? पाली। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथों की क्या भाषा थी? पाली। ठीक है, तो इनको पाली में लिखा गया। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे जातक क्या है? ठीक है, ये भी बड़ी बार पूछा जाता है कि जातक क्या है? जातक, बौद्ध धर्म में जातक किसे कहा गया? तो जातक है बुद्ध के जन्म से जुड़ी कहानियां। 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 जातक कथाएं बोलते हैं, कई बार आता है क्वेश्चन की जातक कथाएं, कथाओं का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है जातक कथाओं का संबंध। नेक्स्ट इसमें आप लोग लिखेंगे कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? ठीक है, फर्स्ट sermon ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया इन्होंने सारनाथ। कहां दिया? सारनाथ, यूपी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में। और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक है कि अजंता की गुफाओं में किसके चित्रों का वर्णन है? जो अजंता की केव्स हैं, अजंता की गुफाएं हैं, तो अजंता की गुफाओं में किसके चित्रों का वर्णन है? बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र वहां पे हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म, अजंता भित्ति चित्रों में किसकी गाथाएं हैं? तो जातक कथाएं हैं, और वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ी बार पूछते हैं कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र में। इसमें लिखेंगे कि गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया, अब गौतम बुद्ध ने सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में अपना पहला उपदेश दिया, तो गौतम बुद्ध के पहले उपदेश की घटना को क्या कहा गया? जिस तरह से गृह त्याग को महानिष्क्रमण बोला गया, उसके बाद हम देखें तो उनकी जो ज्ञान प्राप्ति है उसको संबोधि बोला गया। तो जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया उसको क्या कहा गया? तो प्रथम उपदेश देने की घटना को बोला गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश देने की घटना को बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने घर कब छोड़ा? तो घर छोड़ा 29 वर्ष की आयु में। कितने वर्षों की तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में के जब वे हुए तो वो सिद्धार्थ से बन गए गौतम बुद्ध। ठीक है, इस तरह से गौतम बुद्ध को जो ज्ञान के उपदेश की घटना है उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। इसके बाद बौद्धों की संगीतियां हुई। ठीक है, महासंगीतियां बोलते हैं जिसको। तो लिखेंगे नेक्स्ट आप लोग इसमें बौद्ध महासंगीतियां। ठीक है, बौद्ध महासंगीतियां। अगर आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं साथ साथ तो इसमें आप लोग करेंगे, हेडिंग देंगे बौद्ध महासंगीतियां। बौद्ध महासंगीतियां।
आपको करवाया है ये बौद्ध महासंगीतियाँ? बौद्ध धर्मशाला करवा दिया है? वो तो जैन लगाना था। बौद्ध महासंगीतियाँ, बौद्ध महासंगीतियाँ, ठीक है। तो 4 बौद्ध महासंगीतियाँ हुई हैं, ठीक है। तो 4 बौद्ध महासंगीतियाँ कौन कौन सी हैं वो लिखेंगे। 4 बौद्ध महासंगीतियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसमें आप पहला लिखेंगे संगीति, ठीक है। सेकंड इसमें आप लोग संगीति के बाद सेकंड करेंगे समय कि कब वो बौद्ध संगीति हुई। संगीति के बाद सेकंड करेंगे समय, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग इसमें लिखेंगे समय के बाद नेक्स्ट है स्थान, उसके बाद शासक, और फिर लिखेंगे संगीतीय अध्यक्ष कौन था। क्या करना, चले जाना आप लोगों ने, क्या करना, चले जाओ। जाओ, कल मैं टेस्ट दूंगा इसका, जो आज मैथ्स के करवाया सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मार्क्स का, ठीक है। 5:55 करा डाटा केबल नहीं चल रही, चलिए इसको रिकॉर्ड के, ठीक है। हाँ कर दो। संगीति समय लिखेंगे, समय के बाद स्थान लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे शासक कि उस समय कौन से वंश का शासन था और कौन उस समय शासक था, और उसके बाद लिखेंगे संगीति का अध्यक्ष। जब वो संगीति हुई तो उसमें उसकी अध्यक्षता किसने की। तो फर्स्ट लिखेंगे प्रथम संगीति, प्रथम संगीति, प्रथम संगीति, ठीक है। सो प्रथम संगीति में आप लोग लिखेंगे, प्रथम संगीति हुई थी 483 बीसी, 483 बीसी। ये इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध महासंगीति, पहली बौद्ध संगीति कब और कहां हुई। तो हुई वो 483 बीसी में राजगृह बिहार में। कहां हुई? राजगृह, ठीक है, बिहार, राजगृह बिहार, राजगृह बिहार में पहली संगीति हुई। उस समय शासक था अजातशत्रु, अजातशत्रु, ठीक है, और वंश था हर्यक वंश, और संगीति की अध्यक्षता की महाकश्यप। किसने की? महाकश्यप। संगीति की अध्यक्षता की महाकश्यप ने। प्रथम संगीति 483 बीसी में हुई राजगृह बिहार में। अजातशत्रु उसमें शासक था, हर्यक वंश था, और संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड जो संगीति हुई वो हुई थी 383 बीसी, 383 बीसी, ठीक है। और वो हुई थी वैशाली बिहार में। सेकंड जो हुई वो हुई वैशाली बिहार, वैशाली बिहार, वैशाली बिहार। और उसमें शासक था कालाशोक, कालाशोक। शिशुनाग वंश था और शासक था कालाशोक, शिशुनाग वंश, ठीक है। और संगीति की अध्यक्षता की थी साबकमीर, साबकमीर। किसने की? साबकमीर। नेक्स्ट इसमें है तीसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति। थर्ड जो बौद्ध संगीति हुई वो हुई 251 बीसी, 251 बीसी में, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति 251 बीसी में हुई और
मगध की राजधानी? ये भी बड़ी बार पूछते हैं कि मगध की राजधानी क्या है, तो कैपिटल ऑफ मगध इज पाटलिपुत्र। ठीक है, तो तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई वो पाटलिपुत्र में हुई। उस समय अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक जो था उसके समय काल में हुई। मौर्य वंश था और संगीति का अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस। संगीति का अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस, ठीक है। लास्ट एंड फोर्थ जो हुई वो हुई 72 एडी में, ठीक है, 72 एडी में। और कहां हुई? कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुई ये। और इसमें कनिष्क जो था वो शासक था। कनिष्क, कनिष्क हुआ कुषाण वंश का, ठीक है, कनिष्क था उस समय कुषाण वंश का। और अध्यक्ष थे वसुमित्र, ठीक है। तो चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। अब जब ये चौथी बौद्ध संगीति हुई तो चौथी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बंट गया, हीनयान और महायान में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हुआ? किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हुआ? चौथी बौद्ध संगीति में हुआ और ये बंट गया हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, ठीक है। तो हीनयान था पुराना और महायान था नया, ठीक है। हीनयान ओल्ड जो था और महायान जो नया, ठीक है। तो चौथी बौद्ध संगीति में जो हमारा बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बंट गया, हीनयान और महायान में, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया? चौथी बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट इसमें आप लोग लिखेंगे गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्य कौन थी? पहली महिला शिष्य कौन थी? प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्य कौन थी? प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्य थी प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट इसमें आप लोग करेंगे बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? तो गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा जो उपदेश थे वो श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती, श्रावस्ती में दिए। और मैक्सिमम जो बौद्ध ग्रंथ थे वो कौन सी भाषा में थे? पाली भाषा में, ठीक है। श्रावस्ती में पाली भाषा में। और बौद्ध धर्म अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो बौद्ध धर्म को ज्वाइन करने की जो एज है वो 15 साल है। जो जन्म से हैं वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन अगर हम लोगों ने, आप लोगों ने, किसी ने हिंदू धर्म से अगर बौद्ध धर्म में या किसी ने इस्लाम से बौद्ध में जाना हो तो वो कम से कम 15 साल की आयु उसकी होनी चाहिए, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए बौद्ध धर्म को। क्लियर? नेक्स्ट इसमें आप लोग करेंगे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और किस स्थान पर हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और किस स्थान पर हुई? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु थी वो 483 बीसी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 बीसी, 483 बीसी, कुशीनगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई 483
कुशीनगर, कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में हुआ, यूपी में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में 483 बीसी में, 483 बीसी में। ठीक है, अतिसार रोग की मृत्यु से इनकी मृत्यु हुई थी। अब लिखेंगे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया। जिस तरह से इनके घर छोड़ने की घटना को कहा गया, इनके क्या बोलते ज्ञान प्राप्ति को घटना को कहा गया, तो इस तरह से गौतम बुद्ध के जो डेथ थी, उनके देहांत को क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बोला गया महापरिनिर्वाण। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, इसके बाद हम कल जैन धर्म को करेंगे। तो आज हमने बौद्ध धर्म में किया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन से, किस तरह से गौतम बुद्ध सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो ये सारा हमने किया कि गौतम बुद्ध को जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, कहाँ हुई। ठीक है, कल मैं सबसे पूछूंगा, आप लोग देखिए प्रिपरेशन कीजिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस बार किसी भी स्ट्रीम में 20% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों में कमी है, पेपर उतना टफ नहीं था जितना आप लोग बोल रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है कि कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, उन सारी दिक्कतों को दूर किया जाएगा। और किसी का, मैं आपको बोल रहा हूँ, किसी का बच्चों कोई डाउट हो तो आप लोग काइंडली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या यहीं आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी एक दो चीज़ें हम लोग ऐड ऑन करेंगे। वैसे आपको मैं इसमें बताऊंगा कि गौतम बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, इन्होंने नैतिकता के ऊपर बल दिया। ठीक है, इन्होंने नैतिकता के ऊपर बल दिया, वेदों को नहीं माना, इन्होंने मोक्ष के ऊपर बल दिया कि मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है। आत्मा को भी इन्होंने नहीं माना। ठीक है, तो इनमें त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ये हम लोगों ने किया। अब बुद्ध का मतलब क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुद्ध। बुद्ध का मतलब होता है प्रबुद्ध। ठीक है, आचरण की शुद्धता, विचारों की शुद्धता के ऊपर इन्होंने बल दिया। ये क्वेश्चन अलग पूछे जाते हैं। लिखेंगे महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किससे संबंधित थी। आर्ट्स के 2016 में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आर्ट्स 2016 में एचपी टेट में क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किससे संबंधित हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किससे संबंधित हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग, विचार के आचरण की शुद्धता। विचार के आचरण की शुद्धता, विचार के आचरण की शुद्धता। तो गौतम बुद्ध ने जो इनका मेन था कि इन्होंने किसके ऊपर बल दिया, विचार की शुद्धता, नैतिकता के ऊपर बल दिया। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किससे संबंधित हैं, विचार के आचरण की से संबंधित हैं। जेबीटी टैट में क्वेश्चन पूछा गया कि तीसरी बौद्ध सभा कहां बुलाई गई, तो तीसरी बौद्ध सभा कहां बुलाई गई, पाटलिपुत्र में। ठीक है, जेबीटी में आया हुआ है, ये जेबीटी टैट में पाटलिपुत्र में बुलाई गई। चौथी कुंडलवन कश्मीर में बुलाई गई। कई बार पूछते हैं शासक कौन था। ठीक है, तो ये सारा आपको डीपली हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है, 2 महीने बहुत होते हैं अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो 2 महीने में आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इसमें आप लोग लिखेंगे, सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे भेजा। सम्राट अशोक ने श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे भेजा। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका
अपने पुत्र और अपनी पुत्री को भेजा था। इसके पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा कि जाइए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। और श्रीलंका में लगभग 78% लोग, 78% लोग बौद्ध धर्म के हैं श्रीलंका में। ठीक है, तो ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित आज का टॉपिक था। ठीक है, देखिए बार बार क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है कि आपको नाम दे रखे होंगे कि इनमें से कौन सा नाम गौतम बुद्ध का नहीं है। तो जिसमें सिद्धार्थ होगा, शाक्य मुनि होगा, गौतम बुद्ध होगा, वर्धमान होगा। तो वर्धमान मैंने आपको करवाया नहीं। शाक्य मुनि भी गौतम बुद्ध को बोला जाता है, महात्मा बुद्ध भी और सिद्धार्थ भी। तो वर्धमान नाम नहीं था। तो इस तरह से गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। माता का नाम क्या था? महामाया। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। माता का नाम क्या था? ठीक है, महामाया। पिता का नाम शुद्धोधन, शाक्य कुल के थे, इसलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया। तो ये सारा आज का टॉपिक क्लियर है। देखिए साथ साथ याद रखिए, बार बार मैं तभी एक एक कंसेप्ट को बार बार रिपीट कर रहा हूं। क्लियर है? तो हमारा आज का टॉपिक यही कंक्लूड होता है। अगर आपका कोई डाउट है, कुछ आपको पता नहीं लगा है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी 2-3 मिनट आपके पास, आप पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, आप लोगों को कोई क्वेरी है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए हम थोड़े से लोग हैं और सबका टैट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए इस बार। क्लियर? मेहनत आप करेंगे, मेहनत हम करेंगे, और मेहनत हमेशा रंग लाती है। ठीक है, आर्ट्स वालों को मैं अभी आर्ट्स वालों की बात कर रहा हूं, नॉन मेडिकल वालों को भी जीके पोर्शन यहां से आता है। आर्ट्स वालों की बात कर रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता कर बैठे, गारंटेड एक क्वेश्चन वहां से टैट में आएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म हम लोग कर रहे हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वैदिक काल से 100% एक क्वेश्चन आएगा। तो एक एक नंबर अगर हम लोग, हमारे पास एक एक सब्जेक्ट का एक एक नंबर डेली करते हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, 30 दिन में 90 नंबर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, आराम से। और बस ये है कि आप लोगों को डेली पढ़ाई करनी है, जो पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, यस। एनी डाउट? अब आप बोलेंगे आपका कोई डाउट है, नहीं तो क्लास को यहीं हम लोग खत्म करते हैं फिर। एनी डाउट तो पूछिए। अजात शत्रु हर्यक वंश, हर्यक वंश था और उसका शासक था अजात शत्रु। ठीक है, अभी क्लियर है? ओके, अभी इसी क्वेश्चन को मैं बताता हूं आपको कि ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय, अब गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 बीसी में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का शासक कौन था? तो अजात शत्रु। 483 बीसी में पहली संगीति हुई, तो उस समय शासक कौन था? अजात शत्रु। ये क्वेश्चन घुमा के पूछने हैं। कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ा? 29 वर्ष की आयु में। कितने वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? 6 वर्ष की तपस्या के बाद, 35 वर्ष के जब हो गए तब। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि यूं ही क्या बोलते हैं, कोई भी वृक्ष के नीचे न्यूटन बैठकर न्यूटन और बोध नहीं बनता है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो आप लोगों को भी तपस्या करनी पड़ेगी टैट क्लियर करने के लिए। ठीक है, एक बैठकर बुद्ध हो गए और एक बैठकर उन्होंने गति के नियम दे दिए, है ना? सो और किसी का कोई डाउट? नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी। रिया पूछूं क्वेश्चन? रिया हमारी पुरानी स्टूडेंट रही है ये। रिया पूछूं क्वेश्चन?
ओके, तो गौतम बुद्ध की जो उनकी पत्नी थी उसका क्या नाम था? तो फिर माता कौन थी? महामाया माता थी और यशोधरा उनकी पत्नी थी। पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। सारथी जो उनका मित्र था उसका नाम क्या था? चन्ना या चाण जिसको बोला गया है, ठीक है। सो इसको रिवाइज कीजिए, कल मैं आप लोगों से फिर से क्वेश्चन पूछूंगा। क्लियर? एनी डाउट? ओके, सो क्लास, यस यस बोलिए। एनीवन, एनी डाउट? ओके, नो डाउट। सो अभी हम कंक्लूड करते हैं अपनी क्लास को। थैंक यू। और पढ़िए, कल पूछूंगा मैं पक्का।